तो गाइस आप में से भी ना काफी लोगों ने ये बात अक्सर सुनी होगी कि रात के समय ना उस जगह पर नहीं जाना चाहिए या हमको जो है ना उस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए। वहां पर रात के समय ना कुछ भूत प्रेत का चक्कर है वगैरह वगैरह ऐसी बातें में सुनने को अक्सर मिलती है। पर इसके पीछे का जो असली कारण होता है ना वो काफी कम लोगों को ही पता होता है। पर बाकी ज्ञान ज्ञान हर कोई देता है। तो दोस्तों कई बार ना जाने अनजाने में ना हम लोग ना उस रास्ते से गुजर पड़ते हैं या उस जगह पर पहुंच ही जाते हैं जहां पर जाने के लिए ना मना किया जाता है। तो ऐसा ही कुछ होता है चंदन के साथ। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसी हॉरर कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्त के साथ शेयर करना। और हाँ दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के बाद ना लास्ट में कमेंट जरूर करना। आपका हर एक कमेंट ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो चंदन को जो है ना मैं काफी समय से जानता हूँ। ये कहानी मुझे ना चंदन ने खुद अपने मुंह से बताई है। चंदन को मैं काफी समय से जानता हूँ, मतलब ज्यादा पर्सनली तो नहीं जानता, पर मुझे इतना पता है कि चंदन जो है ना रोज शहर की तरफ आता है और शहर में अपना काम वगैरह करके लेट नाइट घर जाता है। चंदन जो है ना शहर से 6 से 7 किलोमीटर दूर रहता है। वहां से पैदल आना जाना होता है क्योंकि चंदन का गांव जो है ना पहले घाटी की तरफ जाना पड़ता है, फिर घाटी से कुछ किलोमीटर ऊपर चलना पड़ता है। तो चंदन मुझे ना एक बार किसी की ना एक बर्थडे पार्टी मेरे को मिलता है। तो मैंने चंदन से बोला, मैं कहा चंदन भाई इतनी रात में घर कैसे जाओगे? तो चंदन ने मेरे को बोला मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मेरे साथ जो है ना मेरी कुल देवी देवता मेरे साथ रहते हैं। तो मुझे काफी अच्छी लगी ये बात। मैंने उसको बोला पर अगर बाघ का खतरा, लेपर्ड, जिस जगह पर हम रहते हैं ना वहां पर लेपर्ड का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो उसने मेरे को बोला मुझे किसी का खतरा ही नहीं है। तो मैंने काफी आश्चर्यचकित भी हुआ मैं कि काफी निडर है भाई, क्योंकि वो उस पूरे रास्ते में ना घनघोर जंगल है और अक्सर वहां पर ना बाघ देखे जाते हैं। बाघ इन द सेंस की लेपर्ड, तेंदुए देखे जाते हैं। तो चंदन ने मेरे को ना एक बात बताई। चंदन ने मुझे अपना एक पुराना किस्सा बताया। चंदन ने बताया कि आज से करीबन 2-3 साल पहले ना मैं एक दुकान में काम किया करता था और अक्सर घर जाने में ना मेरे को बहुत लेट हो जाया करती थी। और मेरे कुछ गांव के दोस्त थे, हम लोग ना कई बार मिल जाया करते थे रास्ते में। तो और कई बार मैं हम अकेले ही जाया करते थे। तो बरसात के दिन चल रहे थे। तो चंदन जो है ना दुकान से घर की तरफ जा रहा था। तो चंदन के दोस्त मिल जाते हैं चंदन को रास्ते में। तो लोग काफी ना गपशप मारते हुए घर की तरफ निकल रहे होते हैं। तो बरसात का दिन था ना, तो जिस रास्ते से लोग निकलते थे ना वहां पर एक ना मंदिर पड़ा था। और इसी गांव में ना एक कहावत थी कि रात के समय ना कुछ भी हो जाए कि हमको उस मंदिर वाले रास्ते से ही घर की तरफ आना चाहिए, कोई दूसरा और रास्ता नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आसपास जो है ना काफी कुछ घटनाएं होती हैं, लोगों ने देखा है। इसलिए वो कहते हैं कि मंदिर के रास्ते से ही घर की तरफ आना चाहिए। तो जिस रास्ते मंदिर था ना वहां पर थोड़ा ना फिसलन हो जाती है बरसात के दिनों में। तो चंदन ने बताया कि उसके दोस्तों ने कहा यार ऐसा करते हैं ना, इस रास्ते पे बहुत ज्यादा फिसलन है, कहीं खाई में गिरने का खतरा है, तो हम लोग जो है ना दूसरे रास्ते से चलते हैं, वो थोड़ा ठीक ठाक सा रास्ता है। तो ये लोग ना वहां से गुजर जाते हैं अपने घर की तरफ और सब जने अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। तो चंदन ने मेरे को बताया कि उस रात ना उसको ऐसा लगा जैसे कोई चौखट के पास खड़ा है उसकी। तो चंदन उठ के देखा तो कुछ था नहीं वहां पे। तो चंदन को लगा उसका वहम होगा, फिर वो सो गया। वो जैसे ही सोने की कोशिश करता है ना उसको एहसास होता है कि अब वो परछाई जो चौखट पे खड़ी है वो अंदर आ चुकी है और उसको घूर रही है। वो जैसे ही उठ के देखता है तो वहां पर कुछ होता नहीं है। चारों तरफ घूम रही है वो परछाई, और वो उठ के देखता है तो कुछ है नहीं वहां पर। तो ऐसे करते करते ना उसकी रात की नींद पूरी खराब हो गई। पूरी नींद खराब हो गई तो सुबह लेट उठा और काम पे जा नहीं पाया। तो ऐसे करते करते ना काफी टाइम तक ना उसके साथ ऐसा ही होता रहा। यार वो काफी परेशान सा हो गया। चंदन ने बताया मैं इतना परेशान हो गया था ना, रात के समय नींद पूरी होती नहीं थी, सुबह काम पे जा नहीं पाता था। अब तो घर में परेशानी स्टार्ट हो चुकी थी। अब घर पे जो है ना पैसे कोई फ्री में तो देगा नहीं। तो उसने सोचा कि यार मेरे बाकी दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है क्या। तो उसने अपने दोस्तों के घर जाकर पूछा तो उसके दोस्तों ने बताया कि हाँ यार हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा ही कुछ होता है। पर खैर हम जो है ना मन पक्का करके ना अपने जैसे तैसे करके सो जाते हैं और अपने काम की तरफ सुबह निकल जाते हैं। पर चंदन के साथ ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। चंदन की नींद एक बार अगर खराब हो गई तो चंदन सो नहीं पाता। तो एक दिन जो है ना संडे का दिन था, ये सब लोग प्लान करते हैं कि चलो पार्टी करते हैं, शराब वगैरह पीने की, ये पार्टी करते हैं जंगल में बैठ के। तो पीते पीते ना अचानक इनको याद आती है यार जिस रात से हम लोग उस रास्ते से गुजरे हैं, यार हमारे साथ कुछ ठीक ठाक सा नहीं हो रहा है। चलो देख कर आते हैं आखिर उस रास्ते पे है क्या। तो सब पीने पाने के बाद ना उस रास्ते पे पहुंच जाते हैं और काफी तेज तेज चिल्लाते हैं कि कौन है जो हमें परेशान कर रहा है, हिम्मत है तो सामने आओ, वगैरह वगैरह काफी कुछ बोलते हैं।
इनको ना पार्टी करते करते शाम हो जाती है। जैसे ही इनका थोड़ा नशा ढीला होता है ना, तो अपने अपने घर की तरफ पहुंच जाते हैं। पर चंदन जब अपने घर पहुंचता है ना, खाना पीना खा के सोने के लिए जाता है, तो उसको क्या लगता है कि ना वो परछाई जो उसे कमरे में घुमा करती थी ना, आज वो परछाई इसकी छाती पर आके बैठ गई है। और उसके जो है ना लंबे लंबे बाल उसके गालों पे टच हो रहे हैं, और आंखें इतनी बड़ी बड़ी है कि ना चंदन चीख के उठा। देखा तो वहां पे कुछ था नहीं। चंदन को लगा कि ये वहम होगा मेरा। फिर से चंदन ने सोने की कोशिश करी, तो फिर से उसको एहसास हुआ कि जैसे कोई उसकी चारपाई ना हिला रहा है। मतलब पूरी गोल गोल घुमाती है किसी ने उसकी चारपाई। चंदन हड़बड़ाता हुआ उठा। क्या देखता है कि उसकी चारपाई तो वहीं पर है जहां पर थी। चंदन को ना उस रात आधे घंटे की झपकी नहीं लगी। चंदन सुबह उठा। सुबह उठते ही उसकी पूरी नींद खराब हो चुकी थी रात की। वो इतना ज्यादा परेशान हो गया ना, वो शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो गया था। उसके घर में ना परेशानियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। बाकी दोस्तों के घर में भी ना परेशानियां बढ़ रही थी। किसी घर में तबीयत खराब हो रही है, तो किसी घर में पैसे की किल्लत है, तो किसी घर में लड़ाई हो रही है। और उसमें से एक दोस्त को ना काम से भी निकाल दिया था। उसको ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया था और उसको काम से भी निकाल दिया था। तो ये सारे सारे दोस्त ना बिल्कुल ना लाचार हो चुके थे, बेरोजगार हो चुके थे पूरी तरीके से। तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अब गांव में छोटा मोटा काम मिलता वो कर लिया करते थे। बाकी अपनी घर की खेती थी, तो इनका ठीक ठाक सा दाना पानी चल रहा था। पर जो है ना, इनको बाहर की तरफ से ना इनके कुछ काम मिल नहीं रहा था इनको, तो ये बहुत परेशान हो गए। तो चंदन सोचता है कि यार हमारे पास तो इतना पैसे भी नहीं कि हम किसी साधु या तांत्रिक को दिखा दें कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो चंदन जो होता है ना, खुद ही अकेला जाता है, उस जगह पर जाता है और हाथ जोड़ के माफी मांगता है, नाक रगड़ता है अपनी। बोलता है कि हमने जो भी कुछ बोला हो उसके लिए हमें क्षमा कर देना। हम आज के बाद से इस रास्ते से नहीं आएंगे। काफी मतलब ही ना सच्चे मन से और थोड़ा इमोशनली होकर वो ना काफी परेशान हो चुका था। मतलब कि रोते हुए वहां से माफी मांगता है। फिर वहां से माफी मांगने के बाद ना वो उस मंदिर की तरफ पहुंच जाता है, जो मंदिर के रास्ते में पहुंचता है। वहां पर भी वो काफी प्रार्थना करता है, वो हाथ वगैरह जोड़ता है उनको। और फिर अपने जो है ना घर की तरफ बढ़ चलता है। और शाम के टाइम ना खाना पीना खाकर सोता है वो जब सोता है ना, तो उसके सपने में ना कुछ नहीं है दिखता उसको, जैसा परछाई थी या कुछ भी चीज था, तो कुछ नहीं दिखता। वो शांति से अपनी उस रात में सो जाता है। वो सुबह टाइम से उठ जाता है, तो अपना टाइम से वो काम पर भी चला जाता है। काम पे जाने के बाद ना वो घर आता है टाइम से, फिर अपने दोस्तों के घर जाता है। दोस्तों को बताते कि यार तुम्हारे साथ आज भी तुम मतलब कि तुमको रात भी कुछ दिखा था क्या ऐसा। दोस्त बोलते हैं हाँ यार, हमको तो ऐसा ही कुछ हुआ था, रात भर नींद नहीं आ पाई। तो चंदन ने उनको बोला कि यार एक काम करो, देखो उस जगह पर जाकर ना माफी मांग लो। माफी मांगना ही हमारे पास आखिरी चारा है। हो सकता है उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि मैंने भी माफी मांगी थी। खैर फिर मुझे उसके बाद कुछ दिखा तो नहीं। तो सब लोग जाते हैं वहां पर ना माफी वगैरह मांगते हैं, और वापसी में मंदिर में अपना हाथ पैर जोड़ते हैं, अपना अच्छे मन से सब कुछ करते हैं, माफी मांगते हुए घर की तरफ लौट आते हैं। और उसके बाद से ना उसके बाकी दोस्तों को भी खैर वो सब कुछ चीजें दिखी नहीं। तो चंदन मुझे बताता ना कि उस दिन के बाद से ना मैं किसी भी समय जा रहा हूँ अपने घर की तरफ, अगर मैं उस मंदिर के रास्ते से जाता हूँ ना, तो मेरे को किसी प्रकार का डर नहीं लगता। और ना मुझे आज तक कुछ दिखा उसके बाद से। तो दोस्तों कहानी के आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी कुछ बातें उड़ती है ना कि हमको उस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, उन सब बातों के पीछे ना कुछ कारण होता है। हमको जो है ना बेमतलब में शेर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा है ना, देखो डर तो हर किसी को लगता है। किसी को ज्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, और कोई अपना डर अंदर ही अंदर छुपा लेता है, और कोई अपना डर बता देता है। तो दोस्तों समझदारी सिर्फ इसी में होती है कि हमको जो है ना जिन जगहों पर जाने के लिए मना किया जाता है, तो हमको उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। अपने काम से काम रखना चाहिए। फालतू की चीजों में ना बहादुरी दिखाने से हमको कुछ मिलता नहीं है, नहीं तो हमें मुसीबत में ही पड़ा डालती हैं सब चीजें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। तो मिलते हैं अगली किसी और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।